हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है सहजन की उन्नत खेती। सहजन की खेती कब और कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी डिटेल में विस्तार के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सहजन की खेती, मोरिंगा, इसके अलावा इंग्लिश पर ड्रम स्टिक फार्मिंग यानी मोरिंगा, ड्रम स्टिक। सहजन की खेती कब और कैसे करना चाहिए हमारे किसान भाई, मोरिंगा फार्मिंग यानी ड्रम स्टिक फार्मिंग से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सहजन की खेती किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी बीमारी आती हैं, एक एकड़ में कितने पौधे लगाना चाहिए, खेती करते समय कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका इलाज, सिंचाई, भूमि, खेत की तैयारी, जलवायु, साथ ही बेस्ट वैरायटी, खाद और उर्वरक की मात्रा के साथ साथ दोस्तों संपूर्ण जानकारी A to Z डिटेल से विस्तार के साथ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन फसल को कैसे ग्रो किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निकाला जा सकता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो सहजन की खेती दोस्तों, आप पौधरोपण करने की, बुआई करने की सही टाइमिंग है जून से लेकर सितंबर के मध्य, यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यह जो 4 मंथ है दोस्तों पौधरोपण करने के लिए काफ़ी अनुकूल माने जाते हैं। अगस्त, खासकर दोस्तों जुलाई और अगस्त के बीच में यदि आप पौधरोपण करते हैं तो बहुत बढ़िया पौधरोपण यानी काफ़ी बढ़िया पौधा बढ़वार लेने वाला, खासकर वनस्पतिक बढ़वार। जलवायु और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 से 35 और 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चल जाता है। और यह जो फसल, इसके लिए जलवायु, तो मोरिंगा की खेती, सहजन की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसके लिए नम आर्द्र जलवायु की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है। भूमि और खेत की तैयारी, तो आपको पता है कि सहजन की जो खेती है बंजर भूमि पर, कम उपजाऊ भूमि पर, कम सिंचाई के साधन हैं, कम लागत है, तो भी आप सहजन की खेती से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भूमि होना ज़रूरी नहीं है। यदि हल्की भूमि है और साथ ही दोस्तों आपकी भूमि पर अन्य फसलें उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पाती हैं, तब भी आप सहजन की खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मृदा की pH वैल्यू 6 से 7.5 तक चल जाती है। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार कल्टीवेटर, दकफेट, तोता हल से पहली और दूसरी जुताई कराना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। तो इस प्रकार आपको फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए। सबसे ज़रूरी, महत्वपूर्ण, आवश्यक और अनिवार्य टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, उन्नतशील किस्में। तो भारत भर में सैकड़ों ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन अच्छा भी है, कम भी है, मध्यम भी है, और जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन 4-5 वैरायटी ही केवल बतलाएंगे और सबसे अच्छा उत्पादन आप चाहो यूपी, एमपी, बिहार, आसाम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र या फिर किसी भी स्टेट पर इन वैरायटी को लगाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली ODC3 के नाम से आती दोस्तों, सबसे फेवरेट भी है और काफ़ी किसानों की यह लोकप्रिय वैरायटी है। इसके अलावा PKM की जो भी सीरीज की जो वैरायटी वो बढ़िया है, खासकर PKM13 के नाम से आती है, रोहित 1 के नाम से आती है। इसके अलावा PKM1 और PKM2 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, प्लस 5वें नंबर पर जो वैरायटी है AR32 के नाम से आती हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ODC को लगा सकते हैं 3 को, और PKM की जो सीरीज है वो भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। ODC को भी आप लगा सकते हैं और PKM सीरीज की कोई भी किस्मों को आप सिलेक्शन और चुनाव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। प्रति एकड़ सीड्स, तो आप चाहें तो पौधे भी तैयार कर सकते हैं। मात्र 40 से 45 दिनों पर स्वस्थ पौधे तैयार हो जाते हैं।
1 एकड़ पर 700 से 800 पौधे दोस्तों आपको 1 एकड़ में लगने वाले हैं, या फिर 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। बेड विधि से खेती करें। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 12 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज जब पौधरोपण कर रहे हो तो कुछ न्यूट्रिएंट यदि आप जड़ों के माध्यम से देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। रीजन ये है कि पौधा बढ़वार यदि अच्छी नहीं लेगा, पौधे के पास पर्याप्त मात्रा पर न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा पौधा बढ़वार लेने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, पीलापन की समस्या बनी रह सकती है। तो इसलिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कम से कम गोबर की खाद 2 ट्रॉली, सरसों की खली 2 क्विंटल, एसएसपी 100 केजी, डीएपी 45 केजी प्रति एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं। इन सभी को मिक्स करना है और पौधरोपण जब आप कर रहे हो तो उस समय प्रयोग करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर पौधरोपण करें, तो देखिए इंटरनेट पर अलग अलग दूरी बताई जाती है, किसान को कंफ्यूज किया जाता है। सही डिस्टेंस क्या है जो कि पैदावार अच्छी पौधा दे सके, पौधा पर अल्ट्रा हाई डेंसिटी ना हो पाए और ज़्यादा घनत्वता के कारण वायु संचारण यदि ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक तरीके से यदि पौधा फैलाव नहीं लेगा तो उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट, लान से लान की दूरी 12 फीट रखिए, यानी 7 बाई 12 पे आप पौधरोपण कर सकते हैं। पौधरोपण नर्सरी से आप पौधे भी खरीद सकते हैं, घर पर भी तैयार कर सकते हैं। 40-45 दिनों पर नर्सरी तैयार हो जाती है, या फिर प्लास्टिक पोटली पर भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। जब भी पौधरोपण आप कर रहे हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको 1 बाई 1 का गड्ढा खोद लेना है, 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा। 15 दिन से लेकर 30 दिन की तेज धूप लगाना है। उसके बाद जो हमने खादों के नाम बताए हैं उनको प्लस मिट्टी को ठीक तरीके से फिलअप कर देना है गड्ढे को। उसके बाद सिंचाई करना है और एक एक पौधे की पौधरोपण कर देना चाहिए। प्रॉपर सिंचाई पर केयर करना है, क्योंकि पहले 4-5 जो महीने हैं दोस्तों पौधे को सिंचाई की सख्त आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए काफ़ी ध्यान रखना चाहिए पौधे, क्योंकि डंपिंग ऑफ की समस्या आ सकती है, तो इसलिए सिंचाई पर विशेष ध्यान रखें। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं तो फ्लैट एरीगेशन से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग के दिनों पर स्प्रिंकलर से भी सिंचाई की जा सकती है 15-15 दिनों के अंतराल पर। वीट कंट्रोल के ऊपर बात करें, खरपतवार नियंत्रण, तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। फर्स्ट निराई गुड़ाई आपको करनी चाहिए दोस्तों पहले और दूसरे महीने पर। सेकंड निराई गुड़ाई 5 से 6 महीने के आसपास की फसल होती है, पौधा होता है, तब हमको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। प्रॉपर खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे जड़ों के पास, पौधे के पास, उतनी ही अच्छी बढ़वार पौधा लेने वाला है। 1 एकड़ में प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं, उत्पादन 1 एकड़ पर दोस्तों विकसित पौधे पर 120 से 130 क्विंटल पैदावार आप ले सकते हैं। बाजार भाव 15 रुपये से लेकर 35 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है हमारे किसान भाइयों को। थोक रेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लागत के ऊपर बात करते हैं। सहजन की फसल पर ड्रम स्टिक फार्मिंग पर 1 एकड़ पर लागत लगने वाली 30 से 35 हज़ार, कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। लाइफ साइकिल 1 साल पौधरोपण करने के बाद 10 से 12 साल, 10 साल दोस्तों तो आप मान लीजिए 10 साल के आसपास लाइफ साइकिल मानी जाती है। प्रथम तुड़ाई के ऊपर बात करें, फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो 1 साल का पौधा तैयार तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा विकसित होने में समय लग सकता है। 1 साल में यानी 1 सीजन पर 2 बार आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। फरवरी मार्च वाली जो हार्वेस्टिंग होती है दोस्तों काफ़ी बढ़िया हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है, जो खासकर नवंबर दिसंबर पर, खासकर जनवरी के आसपास जो बाहर आती है उसकी फ्रूटिंग बहुत मस्त और बढ़िया सेट होती है। तो 1 साल पर 2 बार भी आप हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। प्रॉपर कटिंग करना, प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही दोस्तों आपने हार्वेस्टिंग कंप्लीट ले ली उसके बाद आपको प्रूनिंग करना चाहिए, यानी कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीज उपचार के ऊपर बात करें, यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं तो कार्बेंडाजिम 50% फंगिसाइड, 5 ग्राम फंगिसाइड को प्रति किलोग्राम की दर से सीड्स को आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं। प्रति पौधा फल, यानी एक पौधे से कितना फल हम निकाल सकते हैं, तो जो फलियाँ हैं दोस्तों 20 से 25 किलोग्राम फलियाँ एक पौधे से आप निकाल सकते हैं। प्लांट ऊंचाई के ऊपर बात करें तो सहजन के पौधे की ऊंचाई
4 से अधिकतम 6 मीटर तक दोस्तों हो सकती है। तो इसीलिए हार्वेस्टिंग लेना है, फिर उसके बाद आपको प्रूनिंग यानी कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार आपको मेंटेनेंस करना चाहिए। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनिवार्य है, और यदि रोग बीमारी आती हैं तो फिर इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन से कीट आ सकते हैं आइए समझते हैं। खासकर लीफ माइनर, शुंडी, फलछेदक, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तेला का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। एफिड, छाल खाने वाली इल्ली, विल्ट, वाइट ग्राफ, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी समस्या दोस्तों आ सकती है। देखिए, हो सकता है किसी किसी बाग पर या फिर किसी किसी फार्म पर बहुत ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए ना मिले, लेकिन कुछ फार्म पर, कुछ खेतों पर यह जो समस्या है विपरीत हो सकती है। तो समस्या बीमारी आ रही है तभी आपको स्प्रे लेना है। प्रथम स्प्रे 1 से 2 माह के मध्य की फसल होती है तो केवल नीम ऑयल 15 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो बायर की कॉन्फिडोर 15 ml, यूपीएल की साप 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले आयशा एग्रो की सीएप्टोन 10 एल टॉनिक 30 ml, टाटा की ताकत फंगीसाइड 40 ग्राम और दोस्तों यूपीएल कंपनी की उलाला इंसेक्टिसाइड 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज से 15 से 20 दिन पहले। इस प्रकार दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए आवश्यकता अनुसार। खाद शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल, क्योंकि पोषक तत्वों की पूर्ति यदि हम सॉइल एप्लीकेशन से नहीं करेंगे तो पैदावार घट सकती है। अच्छी पैदावार निकालने के लिए प्रॉपर हमारी फसल हरी भरी बनी रहे तो जो फर्स्ट खाद है, यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं दोस्तों तो आपको सबसे पहले तो एक ड्रिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ड्रिंचिंग 30 दिन के आसपास की फसल होती है पौधरोपण से, तो 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 200 लीटर पानी में घोल करके 50 से 100 ml प्रति पौधा आपको ड्रिंचिंग दोस्तों करनी चाहिए। सेकंड ड्रिंचिंग 45 दिन के आसपास की फसल होती है TP से तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 1.5 किलोग्राम, NPK 12-61-0 1 किलोग्राम, इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोलना है। 50 ml से लेकर 100 ml की दर से प्रति पौधा ड्रिंचिंग कर देना चाहिए। पहले सिंचाई करना फिर ड्रिंचिंग कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट खाद 2 माह के मध्य की फसल होती है तो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट प्रति पौधा 5 किलोग्राम जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो यूरिया 20 kg, सागरिका 10 kg, जिंक सल्फेट 5 kg, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज से या फिर फ्लावरिंग स्टेज से 8-10 दिन पहले NPK 0050 15 किलो, बोरॉन 1 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 6 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फसल हरी भरी रहेगी, काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेंगी। जो कौसे हैं, जो फलियाँ हैं, जो फल हैं बहुत ही मुलायम और बहुत ही आकर्षित हरे रंग के हरे भरे देखने के लिए मिलेंगे, ताकि अपनी उपज को बाज़ार में जब आप ले जाएंगे तो बढ़िया आपको कीमत देखने के लिए मिलें, बाजार भाव अच्छे देखने के लिए मिलें। तो क्वालिटी वाले फल प्राप्त करने के लिए प्रॉपर फसल की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। हमारे किसान भाइयों को यदि 25 रुपये kg का थोक रेट मिलता है यानी 2500 रुपये कुंटल, 1 एकड़ में 120 कुंटल ही पैदावार मान लेते हैं, 2500 में 120 का इंटू कर देंगे तो 3 लाख रुपये दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। लागत लगी 35,000, तो जो नेट प्रॉफिट है 2,65,000 रुपये दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब यह जो 35-40 हज़ार हर साल इतनी लागत नहीं लगेगी, प्रथम बात। सेकेंडरी बात, पौधा जैसे जैसे विकास करता जाएगा दोस्तों उस हिसाब से पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ने से आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो हमारे किसान भाई 1 एकड़ में ड्रम स्टिक फार्मिंग करके यानी सहजन मोरिंगा की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 3 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब दोनों जो बेड है, लाइन से लाइन की दूरी का जो स्पेस है वहाँ पर खेत खाली ना पड़ा रहा है तो इसके लिए आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, हरी सब्जियों को उगा सकते हैं। धनिया, मेथी, पालक है, लाल भाजी है, इसके अलावा चुकंदर है, मूली है दोस्तों, इनको उगा सकते हैं। बीन्स को, धनिया, पालक, मेथी के साथ साथ पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च,
टमाटर को उगा सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं भाई। कंद वर्गीय फसलों की भी खेती कर सकते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, हल्दी है, अदरक की खेती भी आप कर सकते हैं इंटर क्रॉपिंग में। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई न केवल सहजन की खेती से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बल्कि इंटर क्रॉपिंग करके हरी सब्जियों से भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।